नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2025 की 7 ज़बरदस्त सरकारी नौकरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं कि जुलाई 2025 की 7 यानी कि सरकारी नौकरी का फॉर्म है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं या तो स्नातक पास हैं, तो दोस्तों हम आप लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम 7 तरह के सरकारी यानी कि गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में हम बताएंगे, जो कि दोस्तों हम आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। और यानी कि आपको इस सातों में से जो है फॉर्म को ज़रूर भरना है। तो दोस्तों, अगर आपको यानी कि सरकारी नौकरी लेना है तो आप जो है अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों, हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और आपको हम जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो पहला भर्ती है एसएससी सीएचएसएल का है, जो कि इसका फॉर्म जो है दोस्तों 23 यानी कि जून से आपका ये फॉर्म भरना चालू हो गया है। इसका लास्ट डेट है जो दोस्तों यानी कि 18 जुलाई 2025। इसके बाद में दोस्तों इसमें आप लोग करेक्शन कर सकते हैं 23 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक, अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो। और इसका दोस्तों जो टीयर 1 एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड में होगा, जो कि आपका 8 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक चलेगा। और टीयर 2 जो है सीबीटी आपका फरवरी से मार्च 2026 में चलेगा। तो दोस्तों, ये जो आपका है यानी कि इसमें ये आपका जो है सीएचएसएल का भर्ती है, और इसमें जो आपको सैलरी देखने को मिलेगा 19,900 से 63,200, और जो कि आपका लेवल 2 का सैलरी है। इसमें आपका जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क का है, ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। और इसमें आपका जो है और अदर अलाउंसेस यानी कि शामिल होते हैं, तो आपका सैलरी जो बढ़ के जाता है कम से कम 38 से 40 हज़ार के आसपास जो है सैलरी इसमें जाता है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जो कि लेवल 4 का सैलरी है। इसमें 25,500 से 81,100, ये भी आपका जो है कम से कम 48 हज़ार के आसपास जाएगा, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। इसके बाद में लेवल 5 का जो है इसमें सैलरी होता है 29,200 से 92,300। इसके बाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है ग्रेड यानी उसमें लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा 25,500 से 81,100। 3,131 वैकेंसी है इसमें कुल टोटल। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं, जो कि यहाँ से नेशनलिटी के बारे में बताया गया है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं इंडिया, नेपाल और भूटान। इसके बाद में यहाँ से अगला जो आपका दिया गया है एज लिमिट के बारे में दिया गया है, तो आपका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा 1/1/2026 से जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि SC/ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, OBC को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है, PWBD अनरिजर्वेड को 10 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं अगला जो दिया गया है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो आपका जो यानी कि क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1/1/2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपका जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जो कि ग्रेड A का है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें जो है आपका दोस्तों 12 पास होना चाहिए, जो कि साइंस से होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से। साथ में आपका जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और दोस्तों इक्विवेलेंट भी बोला गया है। इसके बाद में अगला जो है LDC और जूनियर यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का होगा, ये ग्रेड A का है, जिसमें आपका ये दिया गया है डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। इसके बाद में इसमें जो आपका है 12 पास होना चाहिए, यानी इंटर पास, या तो आपका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है, तब भी जो है आप यानी कि आवेदन कर सकते हैं इस पद के लिए। इसके बाद में आपका जो अगला दिया गया है यहाँ से, जो कि फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, ये भी इसमें जो है बताया गया है। दोस्तों, इस भर्ती का यानी कि एप्लीकेशन जो फी है 100 रुपये है। इसके बाद में महिला कैंडिडेट का और SC/ST का जो है यानी कि 0 रुपये फी है PWBD का। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं
भागलपुर हो गया आपका, मुजफ्फरपुर, पटना हो गया, बरेली, कानपुर, प्रयागराज, तो ये सब जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दो टू टीयर्स है, यानी टीयर 1 और टीयर 2, यानी कि 2 एग्ज़ाम इसमें आपका करवाया जाएगा। तो स्कीम जो आपका पहला है, इसमें आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि बेसिक नॉलेज है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। 1 घंटे का आपका जो है ये पेपर रहेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका जो दिया गया है, यानी कि माइनस मार्किंग जो इसमें है 1/2 का माइनस मार्किंग दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका है सेशन 2, यानी कि स्कीम 2 जो है टीयर 2 एग्जामिनेशन, ये इसमें आपका सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है और रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस है, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन रहेगा मैथमेटिक्स से, 30 रहेगा रीजनिंग से, यानी कि 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 अंकों का, यानी कि 60 3 180, और 1 घंटे का आपका जो है ये सब पेपर रहेगा। सेक्शन 2 में आपका जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज है 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन, 40 20 60, ये भी जो है 230, यानी कि एक प्रश्न 3 अंकों का है, तो 60 3 180, ये भी आपका होगा। इसके बाद में दोस्तों सेक्शन 3 आपका है कंप्यूटर नॉलेज है, जो कि 15 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है 3 अंकों का है, 15 3 45, ये आपका हो गया। इसके बाद में दोस्तों पार्ट ए, यानी सेशन 2 में आपका स्किल टेस्ट दिया गया है, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। और सेक्शन 4 जो आपका स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है। पार्ट बी में आपका स्किल टेस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब दिया गया है, जो कि 15 मिनट का समय दिया जाए स्किल टेस्ट में। और इस यानी कि पार्ट ए वाले में आपको जो है स्किल टेस्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर का 15 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। तो दोस्तों पार्ट सी में आपका जो दिया गया है टाइपिंग टेस्ट दिया गया है, जो कि एलडीसी का है, इसमें 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। दोस्तों आपका जो मेरिट बनेगा आपका यहाँ से जो है बनेगा, यानी कि इससे आपका बनेगा 180 नंबर ये दिया गया है। इसके बाद में 180 नंबर ये दिया गया है। इसके बाद में आपका जो है इसी से जो है जो आपका मेरिट बनेगा, और आपका ये जो हो गया ये वाला। तो दोस्तों आपको जो है अभी से इसके तैयारी में लग जाना है। तो ये हो गया इसका जो है, यानी कि सिलेबस हो गया। इसके बाद में आपका जो स्किल टेस्ट के बारे में आपका दिया गया है दोस्तों। इसके बाद में आपका जो है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों दूसरा जो भर्ती है ये आपका जो है एसएससी एमटीएस का है, जो कि इसमें एक एमटीएस का है, दूसरा हवलदार का है। तो आपका ये जो है 26 जून से आपका फॉर्म भरना चालू होगा। इसका जो लास्ट डेट है 24 जुलाई है लास्ट डेट। इसके बाद में दोस्तों इसमें आपका यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। दोस्तों इसमें आपका जो वैकेंसी दिया गया है, इसमें जो है एमटीएस में भी निर्धारित नहीं कितने पद हैं। हवलदार में आपका 1075 पद दिया गया है। आपका जो है इसमें यानी कि नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका जो है इसमें एमटीएस में कितना पद आने वाला है। तो दोस्तों आप जो है अभी से इसके तैयारी में लग जाइए। और जो कि आपका इसमें एज लिमिट दिया गया है 1 अगस्त 2025 से आपका जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया, SC को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी को 3 वर्ष का, PWBD अनरिजर्वेड को जो है 10 वर्ष का छूट दिया जाता है एज में। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं अगला जो दिया गया है एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें आपका जो योग्यता है 10वीं पास होना चाहिए किसी भी जो है यानी कि विषय से। और इसका जो कट ऑफ डेट रहेगा 1 अगस्त 2025 रहेगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जो यहाँ से अगला दिया गया है, इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है ये सब जो है बताया गया है। और यहाँ से हम देखते हैं अगला इसका जो है दोस्तों हवलदार का जो है इसमें फिजिकल होता है। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपये फ़ी है, जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का और महिला कैंडिडेट का हो गया, SC ST का हो गया, और जो है PWBD का इन लोगों का जो है 0 रुपये फ़ी है। इसके बाद में यहाँ से आपका करेक्शन के बारे में बताया गया। अगर आपका फॉर्म में कुछ दिक्कत आता है तो आप जो है सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर को देख सकते हैं। इसके बाद में आपका अगला स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। तो इसका जो एमटीएस का है इसमें आपका दोस्तों जो है एक एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और हवलदार का जो है इसमें आपका
यानी फिजिकल होगा, इसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसके बाद में पीएसटी, ये सब जो है आपका दिया गया है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं इसमें यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है 20 क्वेश्चन 60 अंकों का, रीजनिंग एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन 60 अंकों का, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 2 में आपका जो है जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 75 अंकों का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन है 25 क्वेश्चन 75 अंकों का, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे दोस्तों आपका सेशन 1 वहाँ पे समाप्त होता है, तुरंत आपका जो है सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा वहीं पे बैठे बैठे। तो इसमें आपका जो है इसके बाद में यहाँ पे आपका जो बताया गया है माइनस मार्किंग, इसमें दोस्तों जो है 1 का होता है माइनस मार्किंग। इसके बाद में आपका जो अगला दिया गया है ये सिलेबस के बारे में बताया गया है, और यहाँ से आपका जो है पीईटी के बारे में बताया गया है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। वॉकिंग इसमें 1600 मीटर का होता है, 15 मिनट का समय दिया जाता है। फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट का 1 किलोमीटर दूरी रहेगा, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है, जो कि हाइट मेल का जो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई गढ़वाल और यानी कि गोरखा से आते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का जो है छूट दिया जाएगा। हाइट में चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में आपका होना चाहिए। हाइट फीमेल का जो है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो दोस्तों गोरखा से आते हैं यानी कि उन और गढ़वाल से आते हैं उनको जो है 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट दिया जाएगा। फीमेल को वेट 48 किलोग्राम होना चाहिए, और इसके बाद में 2 किलोग्राम जो है यानी कि रिलैक्सेबल दिया जाएगा। जो गढ़वाल से आते हैं गोरखा से उन लोगों को वेट में भी दिया जाएगा 2 किलोग्राम का। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है इसका दोस्तों यानी कि सिलेबस क्या है यहाँ से। इसके बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेबस के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद में दोस्तों अगला जो भर्ती है एसबीआई पीओ का है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इसका जो यानी कि फॉर्म है 24 जून से लेकर के आपका 14 यानी कि जुलाई तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में इस यानी कि इस भर्ती का जो है लास्ट डेट आज ही है। तो इसके बाद में इसमें हम देखते हैं इसका जो यानी कि कितने पद हैं और सैलरी इसमें आपको जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। दोस्तों कुल जो पद है इसमें 541 पद दिए गए हैं, और यहाँ पे आपका जो है यानी कि कैटेगरी वाइज पदों को बताया गया है। और इसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं अगला जो दिया गया है, यहाँ से आपका जो है यानी कि बताया गया है दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो 24 जून से लेकर के 14 जुलाई तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। फेज 1 आपका होगा जुलाई से अगस्त 2025 में, फेज 2 आपका होगा सितंबर 2025 में, फेज 3 जो आपका होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो कि अक्टूबर से नवंबर में, इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज है, इसके बाद में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है। ये सब आपका जो इतना होगा इसमें। इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया। तो एज लिमिट जो इसका है 1/4/2025 दिया गया है। इसमें 21 से 30 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से एज कैलकुलेट किया जाएगा, और एज जो आपका होना चाहिए 1/4/2004 से लेकर के 2/4/1995 के बीच में एज होना चाहिए। इसके बाद में ओबीसी को जो है 3 वर्ष का छूट दिया जाता है, SC/ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है एज में। इसके बाद में आपका जो क्वालिफिकेशन इसमें बताया गया है 30 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका जो योग्यता है ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी विषय से। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका रिजर्वेशन के बारे में ये सब जो है बताया गया है। और अगला हम यहाँ से देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया। तो आपका फेज 1 एक प्री एग्जाम है जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, 40 क्वेश्चन है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन, टोटल जो है 100 क्वेश्चन है और 100 अंकों का है। यहाँ पे जो कि इंग्लिश में 20 मिनट का समय दिया जाएगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 मिनट का समय दिया जाएगा, और रीजनिंग में 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 घंटे का आपका पेपर है। इसके बाद में आपका जो दिया गया है अगला, यहाँ पे फेज 2 में आपका जो है ऑनलाइन यानी कि ये 200 मार्क्स का रहेगा मेन एग्जामिनेशन, जो कि डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं
ये आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा, 4 सेक्शन में रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है 40 क्वेश्चन 60 अंकों का, 50 मिनट का समय दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस है 30 क्वेश्चन 60 अंकों का, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस है 60 क्वेश्चन 60 अंकों का, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज है 40 क्वेश्चन 20 अंकों का, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल आपका 170 क्वेश्चन है, 200 अंकों का, 3 घंटे का पेपर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, ये सब आपका है। 3 क्वेश्चन है 50 अंकों का। और इसके बाद में दोस्तों आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल आपका जो है 250 यानी कि अंकों का है। इसके बाद में यहाँ से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। तो आपका फेज 3 में आपका जो है सिलेक्शन कट ऑफ मेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और डिस्क्रिप्टिव पेपर मेन एग्जामिनेशन ये सब जो है बताया गया। मिनिमम डिग्री ग्रेड मार्क यानी कि ये जो है, और इसमें आपका जो है रॉन्ग आंसर दिया गया है दोस्तों, 1/4 का जो है माइनस मार्किंग दिया गया है। इसके बाद में फेज 3 में आपका जो है ये आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ग्रुप एक्सरसाइज है और पर्सनल इंटरव्यू है। तो इसमें आपका ग्रुप एक्सरसाइज 20 है, इंटरव्यू 30 और टोटल आपका ये 50 दिया गया है फाइनल सिलेक्शन। इसके बाद में आपका जो मेन एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट 250 अंकों का है मैक्सिमम मार्क्स, और ग्रुप एक्सरसाइज 50, और इसके बाद में नॉर्मलाइज जो आपका 75, इसके बाद में आपका जो है ग्रुप एक्सरसाइज में 25, तो 300 ये आपका दिया गया है मैक्सिमम मार्क्स, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में 100 दिया गया है। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है। और अगला जो यहाँ से हम देखते हैं, इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है 750 रुपये फ़ी है फॉर्म भरने का, जनरल OBC EWS का। और इसके बाद में SC ST PWBD का महिला का जो है इसमें नील है फ़ी। दोस्तों इसके बाद में अगला जो भर्ती है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया गया है 03/2025 झारखंड ANM का जो है आपका प्रतियोगिता परीक्षा। तो दोस्तों ANM का दोस्तों ये भर्ती है, जिसमें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो है यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का है ANM का भर्ती, जिसमें आपको यानी कि झारखंड ANM प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सुयोग्य अभ्यर्थी अर्हता शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर जो है यानी इसका ये वेबसाइट है, इस पर जो है आप लोग आवेदन दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क इसका जो है 100 रुपये दिया गया है, और इसमें परीक्षा शुल्क में छूट भी है। जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये का छूट दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से अगला जो दिया गया है रिक्तियों के विवरण यहाँ पे दिया गया है, जो कि जिला वाइज जो है पदों को बताया गया, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज भी पदों को बताया गया है। यहाँ पे आपका क्षेत्रीय आरक्षण में जो है पदों को दर्शाया गया है। इस प्रकार से आप लोग इसमें जो कुल पद देखेंगे 3020 पद दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों भर्ती जो है काफ़ी बढ़िया है, और आप लोग जो है अभी से इसके तैयारी में जुट जाइए। इसका जो दोस्तों यानी कि पद आप लोग देख सकते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का है, जो कि ANM का भर्ती है, जो कि यहाँ पे 5200 से 20,200 ग्रेड पे है। इसका जो है 2400, यानी कि दोस्तों इसमें आपका ये जो है कम से कम 38 से 40 हज़ार के आसपास सैलरी दिया जाएगा। और इसमें आपका जो मैट्रिक यानी कि उत्तीर्ण होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, और आपका जो है 45% अंकों के साथ में होना चाहिए। 18 माह का ANM जो है प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा जो है झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधित, ये आपका जो है बोला गया है। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये सब आपका हो गया। और यहाँ से न्यूनतम उम्र के बारे में बताया गया, जो कि 1 अगस्त 2025 से गणना किया जाएगा। अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा। तो यहाँ पे न्यूनतम उम्र दिया गया है 18 वर्ष, अधिकतम उम्र जो है अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 यानी पुरुष का 42 वर्ष, महिला का अनारक्षित इन लोगों का जो है 43 वर्ष, तो अनुसूचित जात का और अनुसूचित जनजाति का 45 वर्ष दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से हम अगला देखते हैं। तो अगला जो दिया गया है यहाँ से आरक्षण के बारे में बताया गया। तो आरक्षण जो है केवल झारखंड वालों को ही दिया जाएगा। तो जो SC ST से आते हैं वो लोग अपना जो है जाति और निवास बनवा लेंगे, और जो OBC से आते हैं वो तो अपना NCL जो है निवास बनवा के लेटेस्ट वाला रख लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद में आपका जो अगला यहाँ से दिया गया है ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया, यानी कि आपको जो है किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं परीक्षा का जो स्वरूप है, या तो आपका ऑफलाइन होगा या तो ऑनलाइन
यानी पेपर होगा। परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम दिया गया। परीक्षा एक चरण में लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे और जो है आपका प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंकों का रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे और जो है आपका निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। आपका जो भाषा रहेगा हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। कुल जो है 1 घंटे का पेपर रहेगा। 50 प्रश्न रहेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे आपका जो है दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एनएम का जो है यानी कि 14 के रूप में जो है विवरणिका के साथ संलग्न है। तो न्यूनतम माहांक यहाँ पे आपका जो है दिखाया गया है, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया इतना जो है लाना है आपको दोस्तों। इससे जो है बेहतर ही लाना है, तभी आपका जो है मेरिट में नाम आएगा। इसके बाद में आप लोग मुख्य परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची का निर्माण यहाँ पे बताया गया है, जो कि लिखित परीक्षा मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी 10+2 तकनीकी प्रशिक्षण एवं संविदा पर कार्य अनुभव के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया गया है। जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो है उपयुक्त यानी उपकनिका 20 के आधार पर कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक की गणना जो निम्नलिखित की जाएगी। आपका जो है दिया गया है। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का प्राप्तांक जो है 50 अंक अधिकतम है और तकनीकी योग्यता एएनएम में 10 अंक अधिकतम दिया यानी कि है। इसके बाद में 60% या उससे ऊपर अंक रहेगा तो 10 अंक दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जो है 60% से कम तथा 45% अंक तक 7 अंक और 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड 5 अंक, ये सब जो आपका दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में जो है आपको अंक दिया जाएगा, जो कि शैक्षणिक योग्यता में 40 अंक अधिकतम है, जो कि 60% या उससे ऊपर अंक रहेगा तो 20 अंक। 60% से कम अथवा 45% अंक तक रहेगा 15 अंक। 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड रहेगा तो 10 अंक। इंटरमीडिएट 10+2 में आपको भी यानी कि नंबर दिया जाएगा 60%, उससे ऊपर अंक जो है 20 अंक। 60% से कम तथा जो है 45% अंक रहेगा तो आपका 15 अंक और 45% से कम रहेगा तो 10 अंक। इसके बाद में यहाँ पे आपका झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में जो संविदा पे कार्य किए हैं उनको जो है प्रतिवर्ष 5 अंक दिया जाएगा तो 50 अंक ये आपका अधिकतम दिया गया है। कुल प्राप्तांक जो आपका 150 का दिया गया है। इसके बाद में ये सब जो है आपका बताया गया है। तो दोस्तों इसके बाद में ये आपका जो है सिलेबस है एएनएम का, यहाँ पे जो है सिलेबस को दिया गया है। आप लोग इसको जो है यानी कि अच्छे से देख लीजिए, आपका जो है सिलेबस दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप जो है इसके बारे में यानी कि वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने यूट्यूब चैनल पे यानी कि डाला है, आप लोग देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हम इसका जो है यानी कि लिंक दे देंगे, आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो भर्ती है ये जेल वार्डर का है, जो कि आपका DSSB के द्वारा निकाला गया है, दिल्ली सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। तो वैकेंसी यहाँ पे नोटिस दिया गया 0X का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया 01/2025 और यहाँ से आपका ये जो फॉर्म है 8 यानी कि जुलाई से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा और इसका जो लास्ट डेट रहेगा 7 अगस्त 2025 है। तो यहाँ पे आपका जो है वैकेंसीज को बताया गया है, जो कि आप लोग पोस्ट को देख सकते हैं। मलेरिया इंस्पेक्टर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, PGT इंजीनियरिंग, PGT ग्राफिक्स, PGT इंग्लिश, PGT इंग्लिश फीमेल। दोस्तों इसमें जो है कई प्रकार के जो है पोस्ट दिए गए हैं, काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है वार्डर का भर्ती है जिसमें 1676 पद दिए गए हैं। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। कुल इसमें जो 21 से 19 पद दिए गए हैं। तो दोस्तों भर्ती जो है काफ़ी बढ़िया है, आप लोग जो है इसके तैयारी में अभी से ही लग जाइए और यहाँ पे जो है आप लोग इसके बारे में यानी कि पूरा डिटेल से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका रहा वार्डर का, ये केवल मेल के लिए है, जिसमें आपका दिया गया है कि डिपार्टमेंट यहाँ पे बताया गया है दिल्ली प्रिजन्स और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बताया गया है 1676, जिसमें 10+2 यानी इंटर पास होना चाहिए और फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा गया। हाइट जो आपका है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रिलैक्सेबल दिया जाएगा, जो गढ़वाल और गोरखा से आते हैं उन लोगों को दिया जाएगा। चेस्ट आपका 81 से 86 सेंटीमीटर जो है यानी 81 से 85 होना चाहिए। चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर का यानी फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का इसमें जो है रिलैक्सेबल दिया जाएगा, जो गढ़वाल और यानी कि गोरखा से आते हैं उनको जो है दिया जाएगा रिलैक्सेशन। तो इसके बाद में ये आपका ये सब दिया गया है और मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका विजन जो है 6x6 होना चाहिए। PST आप PET के बारे में बताया गया 1600 मीटर का रेस रहेगा, 6 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो दिया गया है रेस के बारे में बताया गया है और रेस जो आपका रहेगा 1600 मीटर का रहेगा। एज वाइज यहाँ पे दिया गया
अप टू 31 वर्ष से रहेंगे जो, यानी कि उनको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो है 31 से 40 के बीच में जो रहेंगे उनको 7 मिनट का, 40 से ऊपर रहेंगे उनको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप यहाँ पे दिया गया है जो कि एज वाइज दिया गया है, तो इसमें क्वालिफाइंग है जो कि 3 चांस दिया जाएगा। 31 वर्ष तक जो रहेंगे उनको 13 फीट दिया जाएगा। 31 से 40 वर्ष के बीच में 12 फीट और 40 से ऊपर को जो है 11 फीट। हाई जंप इसमें है जो कि एज वाइज है, 3 चांस इसमें भी दिया जाएगा जो कि आपका 31 वर्ष तक 3 फीट 9 इंची है। 31 से 40 वर्ष के बीच में 3 फीट जो है 6 इंची है और 40 वर्ष के ऊपर 3 फीट जो है 3 इंच दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है जो कि आपका इसमें जो है पे स्केल के बारे में बताया गया, तो 21,700 से 69,100 रुपये इसका जो है सैलरी दिया गया है। दोस्तों अगला जो भर्ती है बैंक ऑफ बड़ौदा का है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो कि लोकल बैंक ऑफिसर का भर्ती है। ये भी भर्ती काफ़ी बढ़िया है। आपका जो है 4 जुलाई से आपका ये फॉर्म भरना चालू होगा। इसका लास्ट डेट है 24 जुलाई। दोस्तों यहाँ पे आपका जो है दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपका यानी होना चाहिए योग्यता 1/7/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए लोकल बैंक ऑफिसर का, यानी कि आपका पद का नाम है जूनियर मैनेजर, जो कि इसमें 2500 पद दिए गए हैं। 21 से 30 के बीच में एज होना चाहिए। आपका जो क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे दिया गया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसके बारे में अकाउंटेंट, और ये आपका जो है 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। इसके बाद में आपका यहाँ से जो है दिया गया है कि आप जो है जिस भी स्टेट से फॉर्म को भरेंगे वहाँ का आपको जो है लोकल लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी यानी कि होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है वहाँ का जो है लिखना बोलना पढ़ना ये सब जो है आना चाहिए। तो यहाँ पे पदों को बताया गया है, 2500 पद इसमें कुल दिए गए हैं, और जो है आपका कैटेगरी वाइज भी यानी कि पदों को बताया गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें कैटेगरी वाइज यानी कि सभी पदों को बताया गया है। आपको जो है यानी कि किस स्टेट में यानी कि भरना चाहते हैं वहाँ का आपको जो है जानकारी भाषा के बारे में होना चाहिए। इसके बाद में एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आपका जो है एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब आपका जो है दिया गया है। 1 वर्ष का एक्सपीरियंस बोला गया है। एप्लीकेशन फ़ी 850 रुपये है प्लस GST है। जनरल OBC EWS का 175 रुपये फ़ी है प्लस GST है, जो कि SC ST और महिला कैंडिडेट का है फ़ी। इसके बाद में यहाँ से आपका लोकेशन ऑफ पोस्टिंग के बारे में बताया गया। 48,480 रुपये इसका जो है सैलरी दिया गया। ये जो है बेसिक सैलरी है। इसके बाद में प्रोबेशन पीरियड जो है यानी कि 12 मंथ का दिया गया है। सर्विस बॉन्ड भी इसमें दिया गया है, जो कि आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। 5 सर्विस बॉन्ड जो आपका है 5 लाख का दिया गया है। इसके बाद में आपका जो अगला यहाँ से दिया गया है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया। तो इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें टेस्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, 30 क्वेश्चन है, 30 अंकों का, 30 मिनट का समय दिया जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। इसके बाद में बैंकिंग नॉलेज है, 30 क्वेश्चन, 30 अंकों का, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। बिलिंगुअल है। इसके बाद में जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस है, 30 क्वेश्चन, 30 अंकों का, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी है, जो कि 30 क्वेश्चन, 30 अंकों का, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का, और जो है 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का आपका ये जो है पेपर होगा। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है, अगला यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, जो कि फॉर्म के बारे में बताया गया है कि आपका जो फॉर्म है किस प्रकार से भरा जाएगा। दोस्तों 7वां जो भर्ती है आपका BPSC के द्वारा निकाला गया है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, और बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में निम्न वर्गीय लिपिक का 26 पद इसमें दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों ये आपका जो है कलर का भर्ती है लिपिक का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें 26 पदों पे आपका भर्ती निकाला गया है, और ये इसका वेबसाइट दिया गया है। आप लोग इस वेबसाइट से जो है फॉर्म को आवेदन यानी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, www.bpsc.bihar.gov.in। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है पदों को बताया गया। 26 पद है। यहाँ पे 35% जो है यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, और यहाँ से जो है ये जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए 1 पद दिया गया है, और यहाँ पे आपका जो है दिव्यांगजन में जो है 1 पद दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका जो है दिया गया है। और इसमें दोस्तों वेतन जो है लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा 19,900 से 63,200, यानी कि इसमें भी आपका जो है
कम से कम 38,000 के आसपास सैलरी बनेगा। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। तकनीकी योग्यता में आपका कंप्यूटर संचालन में कंप्यूटर टंकर यानी कि आपका जो है कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए, ADCA ये सब जो है होना चाहिए। और टाइपिंग टेस्ट भी इसमें मांगेगा। उम्र सीमा की बात करेंगे तो 1 अगस्त 2025 से कैलकुलेट किया जाएगा। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम जो है अनारक्षित पुरुष का 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला, अनारक्षित महिला का 40 वर्ष, SC ST यानी पुरुष और महिला का 42 वर्ष, वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष। ये सब जो है आपका आयु के बारे में दिया गया था। इसके बाद में चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो चयन प्रक्रिया इसका है, किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक यानी परीक्षा सामान्यता ली जाएगी। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षाएं 2 चरणों में होगा, अगर 40,000 से अधिक फॉर्म पड़ेगा तो। इसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आपका बताया गया सामान्य ज्ञान का होगा, जो कि सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50। इसके बाद में रीजनिंग आपका है, जो कि 50 प्रश्न ये आपका रहेगा। और जो है यहाँ पे दिया गया है कि गलत उत्तर के लिए आपका जो है 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। और ये सब जो आपका दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो आपका पुस्तक सहित ली जाएगी। यहाँ पे बताया गया है, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए, एक जो है आपका सामान्य विज्ञान परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में जो है NCERT। इसके बाद में आपका BSEB और ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। ये आपका दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का जो है सिलेबस आपका ये जो है बताया गया है। आप लोग इसको जो है एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए सिलेबस को। तो दोस्तों अगर जो है यानी कि आरक्षण के बारे में बताया गया है, जो भी कैंडिडेट जैसे SC ST से आते हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जो है बनवा के रख लेंगे लेटेस्ट वाला। और OBC से जो आएंगे वो अपना जो है NCL और यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपना जो है बनवा करके लेटेस्ट वाला रख लेंगे। तो दोस्तों ये था इस 7 भर्ती का यानी कि नोटिफिकेशन। और शुल्क के बारे में बताया गया, जो कि सामान्य भर्तियों के लिए 600 रुपये फी है। केवल बिहार राज्य के लिए 150 रुपये। बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए सभी यानी वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये, दिव्यांग के लिए 150 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो है 600 रुपये फी है। ऑनलाइन आवेदन इसका 8 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक भरा जाएगा फॉर्म। और आप लोग जो है फॉर्म को अभी से ही भर दीजिए। और इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन OTR भी होगा। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।